आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ बच्चों का शौक़ करेंगे और कुछ ऐसी बात करेंगे जो आज तक मतलब कहीं नहीं सुनी होगी आपने। मीन्स सुनी भी होगी तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आंख बंद करके विश्वास कर लेना है। एक लॉजिकल फैक्ट होना चाहिए पीछे ट्रस्ट करने के लिए, बात को मानने के लिए। वो बात ये है, आप इसके पंजे देख, जॉइन है बिल्कुल। जो बीच वाली खाल होती है वो बिल्कुल जुड़ा हुई है, अलग नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ उस्तादों को सुना है कि ये बहुत नस्लदार कबूतर की पहचान होती है। ये नस्ली कबूतर होते हैं जिनमें ये चीज़ आती है, जो पंजे होते हैं उनके मिले हुए बिल्कुल गैप कम होता है। तो वैसे तो नस्लदार तो है ये रामपुरी का बच्चा है, गहरों का नस्लदार तो हैं ये। मगर ऐसा है कि अब एक बात बताएं, जब वो बैठेगा मान लो कहीं भी, तो उसके जो गैप है, जो एक ग्रिप होती है पंजे की, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जॉइंट है। एक तो इनकी उंगलियों में जो पंजे हैं, मतलब जो उंगलियां होती हैं इनकी पंजों की, वो कम होती हैं। एक पीछे की ओर होती है और बाकी आगे की ओर होती है, उसमें भी जॉइंट आ गए हैं। तो फिर कहाँ से, अगर ये डंडे पे या किसी चीज़ पे बैठेगा तो कहाँ से इसकी ग्रिप बनेगी? तो लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए। वैसे मैं नहीं मानता इस चीज़ को, कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट रहा होगा। जो जीन होते हैं, हर चीज़ का एक जीन होता है जिससे वो चीज़ बनती है। मान लो आँख का आँख होती है, पर होते हैं, पंजे होते हैं, जो भी होता है हर चीज़ का एक जीन होता है। तो वो उस जीन में जो इनका एक वो जीन होता है उंगलियां बनने का, अलग अलग होने का, तो उसमें कुछ ना कुछ इस बच्चे की जो है डिफेक्ट रहा होगा, जिस वजह से वो जॉइंट आ गई। अगर वो नॉर्मल होता तो जैसे उंगलियां अलग अलग होती हैं तो वैसे ही आती। अब जॉइंट जो होता है वो उस केस में होता है, जैसे आपने वो बत्तख के देखे होंगे जो मोस्टली जो पानी में तैरते हैं, उनका वो जॉइंट होता है, जिससे क्या होता है, जो पानी को वो अच्छे से पीछे को फेंक सकें और वो अच्छे से मतलब तैर सकें, ताकि गैप ना रहे उनके बीच में, जो पानी है वो लीक ना हो। इसलिए वो चीज़ उन चीज़ों में होती है। बट इनका तो कोई ऐसा काम है नहीं तैरने वैरने का, और इनका तो मतलब जितना अलग होगा इतना अच्छा है, ग्रिप अच्छी बनेगी, बैठेंगे सही से, चलेंगे सही से, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर जो भी उस्ताद आपके जो भी कुछ भी कहते हैं, मैं किसी उस्ताद को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है, जो भी बात आप सुने उसको, उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न ज़रूर ढूंढें, उसके बाद उस चीज़ पे बिलीव करें। ऐसे नहीं जिसने जो बोल दिया उस पर बिलीव करना है। मैं इन चीज़ों को मोस्टली देखता हूँ, अगर मुझे लगता है हाँ कहीं से भी लॉजिकल बात है तो मैं बिलीव करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इतनी तवज्जो नहीं देता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बात पे बिलीव करना, क्योंकि आजकल वैसे भी साइंटिफिक एरा चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इसमें ये नहीं है कि हाँ आँख बंद करके हर चीज़ पे विश्वास करा जाए। और कुछ लोग होते हैं उस्ताद, मतलब बातों को छुपाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जो भी पता है सब कुछ बताना चाहिए। आपने भी देखा होगा काफ़ी सारी यूट्यूबर्स हैं, मतलब उस्ताद हैं, जो हर एक चीज़ बताते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे। मतलब अगर कोई उनका शागिर्द भी नहीं है, मैंने कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, वो लोग ऐसे हैं कि उनसे कुछ भी पूछो सब एकदम बिल्कुल बिना ऐसे बात को छुपाए सब कुछ एकदम रिवील करते हैं, सब कुछ बताते हैं फेस टू फेस। ऐसे नहीं कि हाँ वो बताऊँगा, ये वो घुमाना उमाना नहीं होता है वो। मतलब जैसे लोग घुमाते हैं ना बहुत से, इवन मतलब ये भी बता दिया है कि क्या लगाने से कितना उड़ेगा, मतलब अलग अलग तरीके के नुस्खे जो होते हैं उड़ाने तक के, वो तक उन लोगों ने बता दिए हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बहुत से लोग आपको क्या मिलेंगे कि अगर आप उनसे पूछोगे तो या तो वो पैसे में नुस्खा देते हैं और बताते नहीं हैं, और कहते हैं नुस्खा आएंगे हम आपकी छत पे लगाएंगे। मोस्टली 90% ऐसे ही करते हैं। मगर क्या है, जो लोग उस तरीके के होते हैं उनका किरदार जो है फिर अलग लेवल का होता है सोसाइटी में, कि जो मतलब सीखते हैं और अपना हुनर दूसरों को भी सिखाते हैं।
फ़न है। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर किसी को एक जैसा फ़न पता चल जाएगा। सोचेंगे लोग कि यार इनको हमारा फ़न पता चल गया तो फिर हम क्या ही करेंगे, मतलब फिर हम तो हार जाएंगे। चीज़ें जो होती है, मेन कंपटीशन वहाँ होता है। पता जो है मोस्टली अगर सबको चल भी जाता है तो हर कोई उस शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाता है जो होनी चाहिए, मतलब एक जीतने के कंपटीशन के लिए। जो जीतता है वो उसकी मेहनत उस तरीके की रहती है। कुछ लक फैक्टर भी रहता है, आप चाहें जितनी मेहनत कर लो, जितना हार्ड वर्क कर लो, लेकिन अगर नसीब में हार है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ ये रहता है कि जितना कर सकते हैं उतना करना होता है। तो बात यही है कि मेन चीज़ रिज़ल्ट में यही है, कंक्लूड अगर मैं करूँ तो, कि जैसे जिसकी ज़्यादा मेहनत रहती है वो ही जीतता है। ठीक है, लक फैक्टर तो सबके लिए होता है। और क्योंकि मोस्टली लोग टालते भी हैं, और हर इंसान मतलब उस तरीके की मेहनत नहीं कर पाएगा ना। मतलब जैसे बहुत से होते हैं कि हाँ उस तरीके की मेहनत नहीं कर पाते हैं जैसे चाहिए रहती है। तो जो उनका कॉम्पिटिटर है इसलिए वो आगे निकल जाता है। तो यही है कि अगर सबको सब चीज़ें पता भी चल जाएँ तो जीतेगा वही जो मतलब अच्छे से सब कुछ करेगा, मेहनत करेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कुछ छुपाना चाहिए कि नहीं पता चल जाएगा, ये है वो है। मेरा मानना तो यह है, बाकी अपनी पर्सनल सोच है सबकी। जैसे जो कर रहा है, मैं किसी को इस तरीके से गलत नहीं बोलूँगा उस सारे लोगों को कि हाँ ये गलत है वो गलत है, कि ये गलत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ ये है कि चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी सोसाइटी में तो और मज़ा आएगा फिर करने में। तो ये मेरा ओपिनियन था। आप जो है बाकी जो मैंने बोला है आपसे कि लॉजिकल रीज़न देखना है, जो भी कोई आपको कुछ बोले बस इन बात का ध्यान रखना है आपको। बाकी ऐसी ऐसी बातें इंशाल्लाह आपको वीडियोस में बताते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो कर लें और कुछ बच्चों का शौक़ करते हैं आज इनके रिंग डालने हैं। ये बच्चे देखे रामपुरी के हैं, 2 बच्चे निकले हैं ये माशाल्लाह। जामनी से लग रहा है मुझे, इसकी रिंग डाली है। और ये इसका साथ का बड़ा पट्ठा है, मतलब बड़ा बच्चा है, बंदुम का है माशाल्लाह, सेट है, अच्छा बच्चा है, जामनी सा लग रहा है। देखते हैं इंशाल्लाह कैसा बनता है ये। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 8 दिन हुए हैं ऐसे निकले हुए। उड़ने उड़ने लगा है, सोचा है रिंग डाल दें इनके। तो रिंग डालना है इन बच्चों के, और भी बच्चे हैं इंशाल्लाह सब बच्चों को आपको शौक़ कराएंगे। सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। ये है वो रिंग भी है जो मतलब छोटा होता है बच्चा है, डलती है, मगर इनके जो थी डाल नहीं पाए थे तो इसलिए ये रिंग इनके वाली डल रही है। ये प्लास्टिक वाली रिंग है। ये देखें आप, चेक करें माशाल्लाह, ये भी रामपुरी का है, गजरे का है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। आगे से चौड़ा है बिल्कुल, पीछे से सुतोबा सा, मतलब बंदुम का बच्चा है। पल्ला भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह इसका, कुंदे बड़े बड़े हैं, चेक करें आप, दुम तक पा रहे हैं इसके, बिल्कुल हड्डी जोड़ में बिल्कुल परफेक्ट निकला है माशाल्लाह। तो रिंग डालना है इनके आज, जैसे जैसे इंशाल्लाह बड़े होंगे इंशाल्लाह आपको इनका शो कराएंगे। माता सी चल रही है तो इसमें भी वही सिस्टम आया है इसके 2 उंगलियों के बीच में। बट ये सब मैं लॉजिकल नहीं मानता हूँ। ये चीज़ है, ये डाल दी है इसकी रिंग। नेक्स्ट बच्चे का आपको शो कराते हैं इंशाल्लाह। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी इनके माँ बाप की जो है वीडियो पड़ी हुई हैं, आप इनके माँ बाप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे रामपुरियों की वीडियो डाल रखी है। ये गोल्डन का है, जिनको भूरे गजरे भी बोलते हैं, उनका बच्चा है। ये चेक करें आप माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये बंदुम का नहीं है, बहुत तेज़ है, करंट बहुत है इस बच्चे में। ये
खुला हुई दुम का बच्चा है, बंद दुम का नहीं है। रिंग डालने हैं इसके भी। ये मैं इनके माँ बाप का हमने शौक कराया है। आप वीडियो चेक करें जाके। गजरों वाली, भूरे गजरों वाली, भूरे गजरे का बच्चा है ये भी भूरा गजरा है, ये उससे छोटा बच्चा है। ये देखें, माशाल्लाह बच्चे बहुत उड़ते हैं ये। इनके जो बड़े भैया से ये उड़े हैं वो बहुत उड़े हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।